नमस्कार, मैं संदीप सर। पीछे जो बैकग्राउंड में फोटो लगा है उसे देख करके आप सब समझ गए होंगे कि बात किस चीज पर। जी हाँ, इंडिया बैंड जो किए हुए हैं, मतलब इंडिया जो अलायंस है, जो कांग्रेस लीड अलायंस है, उन्होंने एक सूची निकाली 14 सितंबर, जिस दिन भारत का हिंदी दिवस होता है। और उस हिंदी दिवस के मौके पर उन्होंने 14 पत्रकारों का एक लिस्ट निकाला और कहा कि ये पत्रकार कि हम शो में नहीं जाएंगे, कोई हमारा अलायंस में से जितने अलायंस हैं उसमें से उनके कोई भी प्रवक्ता नहीं जाएंगे, हम बहिष्कार करें। और यहाँ पर ध्यान यह देना है कि ज़्यादा तो उन्होंने नहीं कहा कि आखिर ऐसा क्यों है, लेकिन दो बातें जो निकल करके आ रही हैं वो यह है कि इन लोगों का बिहेवियर जो है, जैसा उन्होंने कहा कि मानो कि यही सरकारी प्रवक्ता हो, या कहा जाए कि यह ही सत्तारूढ़ पार्टी के बन जाते हैं आपके संवाददाता या अनाउंसर, या कहा जाए उनकी ही बातें बोलना शुरू कर देते हैं। और दूसरा उन्होंने आरोप लगाया ये कि धार्मिक सौहार्द बिगाड़ते हैं और डिबेट में कुछ ऐसी बातों को कहते हैं जिससे जो भारत की एकजुटता है उसको खतरा दे। बहुत बातें कहा गया, उसके बाद कई है ना क्रिया और प्रतिक्रिया हो रही है, एक दौर है। लेकिन यदि न्यूट्रल वे में सोचा जाए तो मुझे नहीं लगता है कि बहिष्कार किसी भी चीज़ का समाधान है। वैसे ये बात भी सही है कि लोकतंत्र में ही बहिष्कार होता है, मैं इसके भी विरोध में नहीं हूँ। लेकिन चूंकि मीडिया चौथा स्तंभ है और चौथे स्तंभ का इतने बड़े संख्या में बहिष्कार किया जाना ये सही प्रतीत नहीं होता। अच्छा होता कि वह यहाँ पर जाते और इनकी बातों को अपने जवाबों से धाराशाही कर देते, ये ज़्यादा अच्छा हो। जनता भी समझ पाती कि इन मंचों का आप जब प्रयोग करते हैं तो जनता तक आपकी बात बहुत आसानी से पहुंच जाती है, लेकिन उस पहुंच को आपने तोड़ दिया। आप कहेंगे कि ये और यह भी सत्य है कि इसके द्वारा इंडिया जो अलायंस है वह दबाव भी क्रिएट करना चाहता है पत्रकारों पर। यह मंशा भी होगी शायद कि आप यदि इस ढंग का और काम करेंगे तो हम और भी एक लंबा दूसरा लिस्ट तैयार कर देंगे। यानी दूसरे पत्रकारों पर भी अब यह दबाव आ गया कि क्या वह स्वतंत्र रूप से अब बोल सकते हैं। क्योंकि देखिए, यह बात सच है कि कई शोज में ऐसी बातें आपको दिखी जहां पर ऐसा लगा कि मानो रिलीजियस ढंग से उसको पूरा पोर्ट्रे किया गया था, धार्मिक आधार पर कोई एक शो पूरा का पूरा चलाया गया। जैसे कि मैं अमन चोपड़ा, तो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, या यहाँ पर दूसरे और पत्रकार दिख रहे हैं। मैंने शो में बाकायदा देखा कि एक शो ऐसा भी था, आर पार का शो या अमन चोपड़ा, मुझे याद नहीं है सही से, जिसमें एक महिला अनाउंसर ने एक दूसरे अनाउंसर को, एक मुस्लिम अनाउंसर को थप्पड़ भी जड़ दिया। शोएब जमई उनका नाम है जिनको थप्पड़ जड़ा है। लेकिन यहाँ पर यह बात भी देखना होगा कि आखिर थप्पड़ किस बुनियाद पर लगी। क्या भारत में 3 तलाक पर बहस नहीं होना चाहिए? प्रश्न ये, क्या भारत में समान नागरिक संहिता पर बहस नहीं होना चाहिए? और यदि समान नागरिक संहिता, हलाला और 3 तलाक पर बहस होता है तो क्या ये रिलीजियस मैटर को की तरफ आगे नहीं बढ़ता है? बिल्कुल बढ़ता है। लेकिन यदि आंख मूंद लें इन सब मैटर से तो क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? भारत आज 21वीं सदी की ओर जा रहा है। यदि हमारे धर्म में कुछ बुराइयां हैं या और वो धर्म हमारे देश से बिलोंग करता है, बहुत बड़ी संख्या उसकी बिलोंग करती है, तो समाज कमजोर होता है। और समाज कमजोर होगा तो राष्ट्र खुद ब खुद कमजोर हो जाएगा। तो केवल यह कह देना कि ये धार्मिक उन्माद पैदा करते हैं, ये भी गलत है। क्योंकि जो चीजें, जो इशू उठते हैं इन सब चैनलों में, ठीक है, एक होना चाहिए। मैं इनकी तरफ से बात नहीं करूंगा, मैं जरूर कहूंगा कि इन लोगों को भी एक दायरा बनाने की जरूरत है।
लेकिन यदि इशू है तो बात तो होगा ही। आप क्या आंख मूंद लेंगे? अभी हाल ही में एक मूवी आई थी, आपको पता होगा, कश्मीर फाइल्स, और बहुत लंबा बहस किया इन सब पत्रकारों ने। तो क्या किया जाए? क्या यह बात को एक तरफ से साइड कर दिया जाए और यह मान लिया जाए कि जो विपक्ष कहता है वही सत्य है? इसका मतलब जम्मू एंड कश्मीर में तो कुछ हुआ ही नहीं, और यदि कुछ हुआ, यदि कश्मीरी पंडितों का वहां नरसंहार हुआ और उस पर आधारित कोई मूवी बनी, तो उस पर चर्चा होनी चाहिए, सभी व्यक्तियों तक वह ज्ञान पहुंचना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं विपक्ष डरता है कि अब लोगों को सब सच पता चल रहा है जो कल तक छुपाया गया हो? ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको सब चीज पता होनी चाहिए, क्योंकि केवल और केवल हम 71 की लड़ाई और कश्मीर में जो 1948 में युद्ध हुआ, केवल यदि उसी को हम मानेंगे कि लोग मरे हैं, तो फिर भारत में या कहीं पर भी जो सांप्रदायिक आधार पर दंगे हुए, क्या वो चर्चा का विषय नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। आपको कई मूवी और भी आई, जैसे कि हैदर आया, फना आया। इसमें एक देखने का बहुत बड़ा प्रयास किया गया कि एक गुड टेररिज्म भी होता है और एक बैड टेररिज्म भी होता है। मेरा अपना मानना है कोई गुड और बैड टेररिज्म नहीं होता, टेररिज्म टेररिज्म होता है। तो बहस तो होनी ही चाहिए। अभी हाल ही में आपको पता होगा कि सनातन धर्म पर एक बहुत विवादास्पद टिप्पणी की गई, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, और जिस पार्टी ने ये लोगों ने ट्वीट किया वो इसी अलायंस का पार्ट है। तो क्या इस अलायंस को जिन्होंने इन पत्रकारों को बैंड किया, क्या इन पत्रकारों का यह दायित्व नहीं है कि वह उनसे यह पूछें कि आखिर आपने सनातन पर जो ऐसे अपशब्द कहा गया है कि उसे खत्म कर देना चाहिए, वो वायरस के समान है, और आप उस पार्टी के साथ क्यों बने हुए हैं? मैं यहां पर एक और बात कहूंगा, कुछ पत्रकार भी बहुत दोषी हैं, मैं मानता हूं। जैसे कि आप देखेंगे एक बहुत बड़े पत्रकार रहे हुए हैं और आज भी इनका यूट्यूब पर फॉलोअर निसंदेह आसमान पर है, रवीश कुमार। कौन नहीं जानता होगा? ये अच्छा बोलते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या इन्होंने पूरी मीडिया को बांट नहीं दिया? जब आपने एक सेक्शन की मीडिया को गोदी करके करार दे दिया गया, ये शब्द उन्हीं के द्वारा लाया गया है, तो क्या उस गोदी में आप नहीं हैं, या आप जैसे और पत्रकार नहीं? सब है। मणिपुर की जब हिंसा हुई तो सबने बोला, सबने सरकार पर सवाल उठाए। उन 14 पत्रकारों ने भी, किसी ने भी इसका समर्थन नहीं किया होगा जो महिलाओं के साथ विभत्स रूप से घटना हुई, इन्होंने भी नहीं किया। लेकिन बात यहां पर यह भी है कि घटनाएं राजस्थान में भी हुई, फिर ये कहां थे ये सब, ये जो पत्रकार थे जो आज यूट्यूब चैनल, क्योंकि मुझे आज भी याद है कि इमरजेंसी के समय मैं नहीं था, मैं उस समय शायद मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन जो मैंने पढ़ा, जितना मुझे ज्ञान है, जहां से मुझे ज्ञान मिला, उस समय भी बहुत बड़े हिस्से को बैन कर दिया गया, पत्रकारों को बोलने की इजाजत नहीं थी। उस समय तो यूट्यूब भी नहीं था सर, कैसे अपनी आवाज को उठाते? आज तो यूट्यूब है और आज आप एक तरह से कहा जाए अपनी एक दुनिया बनाए हुए हैं, लेकिन सच्चाई को पहुंचाना होगा। इनमें से कौन ये नहीं कह सकता है कि ये लोग भी बायस्ड नहीं है? यदि वो गोदी हैं तो ये सब भी गोदी हो जाएंगे, क्योंकि आप भी एक धारा में कसे हुए हैं। और वैसे भी मैं मानता हूं ये बात, जब ये हो, चाहे वो 14 पत्रकार हो, जब चुनाव होता है तो वोट तो देते ही होंगे किसी न किसी पार्टी को। यानी ये तो सच है ना कि व्यक्तिगत रूप से कोई भी इंसान हो, किसी न किसी विचारधारा की ओर झुका हुआ है। कभी कभी वो फ्लो में आता है और आना भी चाहिए, मेरा अपना मानना है। वैचारिक रूप से कोई भी आदमी शून्य नहीं है, जो इतना पढ़ा लिखा हो वो वैचारिक रूप से कैसे शून्य हो सकता है? लेकिन विचारधारा ये नहीं कहती है, जैसा ये लोग कहते हैं कि सरकार से प्रश्न नहीं पूछेंगे तो फिर किससे पूछेंगे? बिल्कुल पूछिए। रवीश जी कई बार बोले, अभिसार जी बोले कि सरकार जो सरकार में है, प्रश्न तो उसी से पूछा जाएगा।
हमें क्यों घेरा जाता है, यानी अपोनेंट पार्टी को क्यों घेरा जाता है, इंडिया ने भी पूछा, इंडिया अलायंस। लेकिन सर क्या आप ये मान के बैठे हैं जो सरकार सेंटर में बैठी है केवल वही सरकार है? राज्यों की सरकार को सरकार आप नहीं मानते हैं? क्या आप हिमाचल प्रदेश की सरकार को सरकार नहीं मानते हैं? क्या आप राजस्थान की सरकार को सरकार नहीं मानते हैं? क्या आप कर्नाटक की सरकार को सरकार नहीं मानते हैं? यदि वहां कुछ होता है तो जवाबदेही किसकी है? क्या वहां के सरकार से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा? और मैं पूछता हूं, इनमें से कितने लोगों ने प्रश्न पूछा? ये भी अपना एजेंडा चलाते हैं और कुछ लोगों का ज्ञान भी बहुत सीमित है। जैसे अभिसार, मैं इनका नाम लेकर बोलता हूं, इन्होंने एक बार यूट्यूब पर लोड किया, मैंने देखा, उन्होंने कहा कि भारत जो मुगलों के काल में नहीं बदला, यानी मैं सिंपल कहूं, जो मुगलों के काल में भी मुसलमान देश नहीं हुआ, ब्रिटिश के काल में नहीं हुआ, वो अब क्या होगा? सरकार डराती है, हिंदू मुसलमान कराती। गलत, एकदम गलत। या तो आपको इतिहास का नॉलेज नहीं है या आपने आंख मूंद लिया है। आप भूल गए हैं 15 अगस्त और 14 अगस्त 1947 को, माउंटबेटन प्लान को भूल चुके हैं। भारत का विभाजन आखिर किस बुनियाद पर हुआ? भारत क्या वही भारत है जो आजाद हुआ, जिसे लड़ने के लिए, इसको आजाद करने के लिए कई लोगों ने कुर्बानियां दी? क्या वही भारत आपको मिला आजादी के बाद? धर्म के आधार पर भारत का कितना परसेंट क्षेत्र चला गया आपको पता है? बांग्लादेश जो पहले पूर्वी पाकिस्तान था वो धर्म के आधार पर बना, आज जो पाकिस्तान था वो धर्म के आधार पर बना। इसलिए ये मत कहिए कि कि ये देश कभी बदल नहीं पाया, अब क्या बदलेगा। गलत बात, गलत चीज, इसका बहिष्कार किया जाना चाहिए। बहिष्कार सिर्फ इस बात का नहीं हो सकता है कि कुछ न्यूज चैनल में आकर के आपने धार्मिक सौहार्द को बिगड़ा, लेकिन मैं फिर कहूंगा चर्चा हर चीज में होनी चाहिए। लोकतंत्र है, चर्चा क्यों ना हो। भारत का लोकतंत्र और हिंदुत्व, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, हिंदू धर्म में बहुत पुरानी एक परंपरा रही है और वह परंपरा थी कि लोग वाद विवाद करते थे। हिंदू धर्म किसी एक किताब से भी नहीं बंधा हुआ, न किसी एक ईश्वर से। आप ये जानते हैं, वाजपेयी जी ने भी कहा, मैं उसी बात को कोट करूंगा कि जो धर्म को नहीं मानता है वह भी हिंदू। तो यदि सनातन धर्म पर इस ढंग से टिप्पणी होता है और ये सब अपने शो में लेकर के बात करते हैं, तो जवाब अगले पक्ष से भी पूछा जाएगा और उन सारे लोगों से जो दूसरे की गोद में भी बैठे हुए हैं, क्योंकि दूसरा का गोद भी तो है ना ये वाला, इसे कैसे भूल जाइएगा। अभी हाल ही में एक G20 आयोजन हुआ, बड़ा सफल आयोजन हुआ। मुझे नहीं लगता है कि इन पत्रकारों में से किसी ने भी इस बात को कोट किया कि दिल्ली डिक्लेरेशन भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। एकदम नहीं किया। इनका ध्यान पूरा का पूरा इस पर रहा कि प्रगति मैदान में पानी कितना भरा रहा और मोदी के फोटो कितने नजर आ रहे थे। अरे भैया, प्रधानमंत्री जो है फोटो उसी का नजर आएगा या आपका भी नजर आएगा या मेरा भी नजर आएगा? मैं कौन हूं? एक बहुत लंबा, आपने देखा होगा कि एक बहुत लंबा बहस भी चला कि आखिर कांग्रेस की तरफ से किसी को इनवाइट ही नहीं किया गया। कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे एक वृद्ध नेता है, अध्यक्ष है कांग्रेस के, उसको इनवाइट नहीं किया गया। चलिए, ये बात तो दूसरी है कि बीजेपी ने इस बात को कहा कि भैया वो कोई सरकारी पोस्ट पर तो थे नहीं। लेकिन यह भी तो सच्चाई है कि जब संसद बना तो आपको आमंत्रण दिया गया, आप में से कोई नहीं पहुंचा। 15 अगस्त सीट खाली रही, आपको कोई नहीं, आप नहीं कोई पहुंचे। लेकिन इनमें से किसी ने भी इस पर सवाल नहीं उठाया कि ये कांग्रेस क्यों नहीं पहुंची। ये इसी में रह गए कि संसद बीजेपी हो गया है, हिंदुत्ववादी हो गया है, पता नहीं क्या 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 क्या। अरे भैया, क्या ये मान के बैठे हुए हैं कि बीजेपी हमेशा रहेगी? नहीं रहेगी सर। ये लोकतंत्र है, जनता जिसे चाहेगी उसे अपने सरताज बना लेगी और लोकतंत्र में सेवक के रूप में ही कार्य करना पड़ता है, बादशाह नहीं। अच्छा यह होता, मैं फिर आपसे कहता हूं, लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा होता कि ये यहां बैठ करके लड़ते। बहिष्कार किसी भी रूप में लोकतंत्र से जुड़ी हुई अवधारणा जरूर है,
लेकिन मीडिया का बहिष्कार सही नहीं। राहुल गांधी जी भी कई बार उन्होंने कहा कि मैं मोहब्बत की दुकान लेकर के चलता हूं, लेकर के आया हूं। प्रश्न तो राहुल गांधी से भी पूछा जाएगा और कटाक्ष वाले प्रश्न पूछे जाएंगे उनके संवाददाताओं से। यदि आप मोहब्बत की दुकान लेके चले हुए हैं तो आप किसके किसके साथ खड़े हैं, जरा ये बता दीजिए। क्या यह प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है कि अन्ना हजारे का आंदोलन, जिसे एक तरह से लीड केजरीवाल और उसकी पूरी कंपनी कर रही थी, भर भर के गालियां दिया उन्होंने कांग्रेस को, क्या इसमें कोई संदेह है कि उसका एक बहुत बड़ा रोल रहा बीजेपी को 2014 में सत्ता में लाने का? न जाने कितनी बुरी बुरी बातें केजरीवाल ने कही। और आज यदि आप दोनों एक साथ हैं, एक ही मंच पर हैं, तो सवाल तो आपसे भी बनेगा ना। आप ये नहीं कह के बच सकते हैं कि जो सरकार में है सवाल सिर्फ उससे बनेगा, नहीं, सवाल सबसे बनेगा। और सबसे बड़ी बात 370, जब 370 आर्टिकल हटा, जब पूरा भारत जश्न मना रहा था, कितने पत्रकारों ने मिल करके उस पर भी कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर दिया, वो अदर ग्रुप वाले जो आप समझ। कांग्रेस के लोकसभा के उस समय थे एमपी, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कांग्रेस का पक्ष रखते हुए कि यह मामला तो एक अंतर्राष्ट्रीय मामला था, यूएन में पड़ा हुआ था। अधीर रंजन चौधरी, क्या यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि भारत की इंटीग्रिटी से संबंधित जो विषय है, और यदि जम्मू एंड कश्मीर आज भारत का उस घटना के बाद पूर्णतः अंग बना, तो इस पर तो प्रशंसा होनी चाहिए। क्या क्या नहीं हुआ उस समय। और उन्होंने वही बातें बोली जो फारूक अब्दुल्ला ने कहा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा यह तो हो ही नहीं सकता, और आज आप उन्हीं के साथ खड़े हैं, उस फारूक अब्दुल्ला के साथ। प्रश्न तो पूछा ही जाएगा। इसलिए ये मैं बार बार कहता हूं, प्रश्न दोनों से पूछे जाएंगे। यदि आप फंसेंगे तो प्रश्न पूछा जाएगा, आपके झूठ को यदि पकड़ा जाएगा तो प्रश्न पूछा जाएगा। चश्मा लगाने पर डिपेंड करता है ना कि आपने किसका चश्मा लगा रखा है, किसका चश्मा आपने छोड़ दिया। हाँ, मैं मानता हूं इस बात को कि रवीश जी के साथ भी एक दिक्कत है। उनके अपने भाई 2-2 बार कांग्रेस के से चुनाव लड़े बिहार में। ठीक है, सबकी अपनी आइडियोलॉजी है, ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, वो किसी को वोट दें या उनके परिवार में कोई भी आदमी किसी से खड़ा। लेकिन यदि आप भी कांग्रेस के संवाददाता ही बनकर नजर आएंगे तो आपने भी तो सही कहा, गोदी मीडिया, गोद में तो आप भी बैठे हुए हैं और ये सारे पत्रकार भी बैठे हुए हैं जो आज अपना अपना यूट्यूब चैनल बनाकर रखे हुए हैं और पहले से अच्छा काम कर रहे हैं और शायद पहले से ज्यादा कमा रहे होंगे। इन पर तो कोई फर्क पड़ा नहीं, इन पर क्या फर्क पड़ेगा? इसलिए मैं आपसे फिर कहूंगा कि कांग्रेस को भी अब दोबारा से सोचने की जरूरत है। स्ट्रैटेजी ऐसे अपनाइए जिसमें आप लगे सच में आप मोहब्बत की दुकान लेकर के आए। और यदि आपके संवाददाता ऐसा लगता है कि आप जिसको भेजते हैं उनकी बेइज्जती करते हैं ये लोग, इसका मतलब है उनकी तैयारी अच्छी नहीं है। कुछ अच्छे लोगों को भेजिए, तैयारी के साथ भेजिए। विषय बहुत है, पूछे हर एक चीज जाएगा। और हाँ, धर्म भारत का साथ जुड़ी हुई संकल्पना है। भारत में धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह नहीं है कि धर्म से राज का अलगाव। ये एक पश्चिमी सभ्यता है, ये वेस्टर्न आइडियोलॉजी है सेकुलरिज्म का। भारत में धर्म का मतलब है कि राज्य धर्म के नाम पर किसी से विभेद नहीं करेगा और सब व्यक्ति को अपनी आस्था को बनाए रखने का, उसका प्रचार प्रसार करने का पूर्ण अधिकार है। जब इस ढंग से आप धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या करते हैं तो धर्म क्यों नहीं बनता है एक सब्जेक्ट, बनेगा ही। चलिए, फिर से मैं यही कहूंगा, एक अनुरोध है कि अपने इस डिसीजन से वापस होइए और लड़िए। काबिलियत सब में है, कोई देश का बुरा शायद नहीं करना चाहता होगा, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि दौर ये वो दौर है जब शायद भारत बटा हुआ नजर आ रहा है और रही कही कचर मीडिया ने पूरी कर दी और मीडिया को प्रश्रय देता हुआ वह पॉलिटिकल चीज है। इसको मैं प्रश्रय ही कहूंगा क्योंकि यह भी एक पॉलिटिकल बार्गेनिंग ही है जब आप बैंड लगा देते हैं। चलिए, नमस्कार।